अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुंदर की से इस पिछली वीडियो में मैंने आपको लिंग की लंबाई को लेकर कुछ चीज़ें बताई थी और तिले के बारे में भी बताया था। आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लिंग में जो है, जो कुदरती तौर पर जो आपका साइज होता है वो सबसे बेस्ट होता है। जो लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि जिन लोगों की कुदरती तौर पर लंबाई एक नॉर्मल तरीके से बढ़ती है तो वो सेहतमंद रहते हैं, बीमारियों से कम होते हैं और अपनी तिब्बी उम्र को पहुंचते हैं। और जिन लोगों की लंबाई गैर फितरी तौर पर जो है बढ़ती रहती है तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि बीमारियां भी बहुत होती हैं, जल्दी मर भी जाते हैं। उनके अंदर फुर्ती पड़ी नहीं होती, फुर्ती वुर्ती भी नहीं होती उनके अंदर। ठीक यही हालात इसके पेनिस के ऊपर हैं। जिन लोगों ने अपने गैर फितरी तरीके से अपने पेनिस को बढ़ा रखा है तो उनका जो है वो कुदरती फल वो अंजाम नहीं देता, यानी कि जिस तरीके से उसको काम अंजाम देना है वो काम फिर वो अंजाम नहीं दे पाता, क्योंकि उसको गैर फितरी तरीके से बड़ा किया गया। अच्छे जो है पेनिस की पहचान ये है कि उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये है कि वक्त ख़ास पर उसमें सख्ती पूरी तरीके से हो, इस तरीके से जैसे हड्डी हो जाती है। और दूसरी बात, वो सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ये दो पॉइंट है, मैं इन दोनों पॉइंटों पर मैं आपको अब आगे बढ़ता हूँ कि जो लोग मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये पेनिस जो होता है वो आपका बहुत बारीक बारीक नसों का, पट्टों का और रेशों का जाल होता है। और इसमें बारीक बारीक नसें होती हैं, और जब आप सेक्स का इरादा करते हैं तो इनमें खून का दौरान जो है वो तेजी के साथ पहुंचता है और उसी से इसमें सख्ती आती है। तो जिन लोगों ने मास्टरबेशन ज़्यादा किया होता है या लड़केबाजी ज़्यादा की होती है, क्योंकि इसमें बारीक नसें होती हैं तो वो नसें डैमेज हो जाती हैं आपकी, और उसमें पूरी तरीके से खून नहीं दौड़ पाता और आपको कामिल पूरी तरीके से सख्ती नहीं आती। और दूसरी चीज, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि खून का गाढ़ा होना। आजकल जिस तरीके से खाने इस्तेमाल किए जाते हैं उससे जो है खून में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खून गाढ़ा पड़ जाता है। और क्योंकि नसें बारीक होती हैं तो मैंने उसकी मिसाल भी दी थी आपको, पानी से, तेल से और मोबिल ऑयल से। तो उसमें जब खून जितना गाढ़ा होता है वो उन बारीक नसों में उतना ज़्यादा नहीं दौड़ पाता और उसमें सख्ती नहीं आती। तो यहाँ पर दो पॉइंट जो है वो मेन है। एक तो खून का पतला होना, जितना खून पतला होगा आपका उतना ही तेजी के साथ वो उसके अंदर, रगों के अंदर दौड़ेगा और आपको सख्ती भी पूरी तरीके से आएगी। और क्या नाम है उसका, टाइमिंग भी आपकी बढ़ेगी। तो हमेशा ऐसी चीज इस्तेमाल करें आप जिससे खून ज्यादा से ज्यादा बने, प्लस उसके अलावा खून आपका पतला रहे। दूसरी चीज क्या होती है, मैं आपको एक चीज, एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज ये है कि खून का पतला होना। और दूसरी बात यह है कि नसों का आपका बिल्कुल उसमें सही होना, किसी तरह का डैमेज नहीं होना, उसमें कज नहीं होना। यानी कि कज उन लोगों का होता है जो मास्टरबेशन ज्यादा करते हैं या फिर लड़केबाजी ज्यादा करते हैं। यूरोप में और उसके अलावा कई मुल्कों में इस टाइम में ऑपरेशन करते हैं वो लोग। अपने यहाँ इंडिया में या पाकिस्तान वगैरह, ये एशिया में तो शायद ये नहीं है कहीं। तो वो काफ़ी महंगा ऑपरेशन है, वो बहुत अभी यहाँ पर नहीं है। तो उसमें वो ये करते हैं कि बड़ी नस को इन छोटी नसों से आपके जोड़ देते हैं, जिससे कि उनके अंदर खून का जो दौरान है या खून का प्रेशर है वो अच्छी तरीके से बन जाए। और उसके बाद उनकी सख्ती भी कामिल आ जाती है और उनकी टाइमिंग भी बेहतर हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ इंडिया में नहीं है और ऑपरेशन भी महंगा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आयुर्वेद में और यूनानी में ऐसे तिले हैं जो उन टूटी रगों को ठीक कर देते हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं उन तिलों का भी जिक्र करूंगा आगे चल के, लेकिन ये दो पॉइंट जो मेन थे वो मैंने आपको समझा दिए। एक तो खून का पतला होना, और दूसरा उसमें जो है किसी तरह का कज नहीं होना, नसें टूटी भी नहीं होना, पट्टों का कमजोर ना होना। जिन लोगों की दोनों चीजें सही होती हैं उनको सेक्स में कभी भी परेशानी नहीं होती। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।